थक जाऊंगा। आपकी इस खुशबूदार पजीराई के लिए मैं तहे दिल से ममनून हूँ। गुजारिश है कि एक शायर बहुत मारूफ साहिर लुधियानवी, आपने नाम सुना होगा, उनका एक शेर है जो उन्होंने अपनी किताब तलखियाँ के इब्तिदाई में लिखा है कि दुनिया ने तजुर्बात तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। माशाअल्लाह, तो इस जिंदगी में पहला कदा इसी सूरत हाल के में यूँ समझिए कि ये अपना इमरान खान साहब की तरफ से है। इसे अमन और सलामती की रविश है मेरा शियार, अमन और सलामती की रविश है मेरा शियार, दुनिया को ये पैगाम दिए जा रहा हूँ मैं। भारत ने पायलट अभिनंदन की शक्ल में अभिनंदन की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था मैं वो इसी सिलसिले में आप दोस्त उसने निकाली अपनी, आप दोस्त उसने निकाली अपनी, हमको मालूम था ऐसा होगा। आप दोस्त ने निकाली अपनी, हमको मालूम था ऐसा होगा। अब वो पानी की तरफ से आया, डूब मरने गया। हमको मालूम था ऐसा होगा। अब वो पानी की तरफ से आया, डूब मरने एक कदम ये कितना बदल गया है जमाना ना पूछिए, कितना बदल गया है जमाना ना पूछिए। इससे कयास कीजिए इस इनकिलाब का, देखी है एक फिल्म पुरानी तो यूं लगा जैसे कि कोई काम किया है सुबह। असल में ये कता का लफ्ज तो अब अनवर शऊर साहब लिखते हैं, मैं लिखता हूँ, 4 मिसरों का। पहले कता नज्म को कहते थे, 100 शेरों का भी कता हो सकता था। तो अब सिर्फ अखबारों में जो कते छपते हैं वो आजकल रिवाज ये है कि वो 4 लाइनों का होता है। तो उसमें मोटे शीशों की नाक पर ऐनक, मोटे शीशों की नाक पर ऐनक, कान में आलाए समात है, कान में आलाए समात है, मुंह में मस
बत्ती सी, चौथे मिसरे की क्या जरूरत। आप इस पर अमल नहीं। लाजिम है एहतराम बुजुर्गों के हुक्म का, लाजिम है एहतराम बुजुर्गों के हुक्म का, दिल से ख्याल हुक्म अदूली निकाल दे। अनवर न डाल कल पे कभी काम आज का, मेरे अजीज तू इसे परसों पे डाल। उससे मेरा उससे मेरा मुकालमा खूबिए इख्तिसा का तजर्बा कुछ यूनिक है। मैंने कहा कि जाने मन, मैंने कहा कि जाने मन, उसने कहा कि क्या कहा। खून कितना बहाना पड़ता है, खून कितना बहाना पड़ता है, कितनी लाशें गिरानी पड़ती हैं, असलहा बेचने के चक्कर में कितनी जंगें करानी पड़ती असलहा बेचने के चक्कर में कितनी जंगें करानी पड़ती हैं। एक गजल के कुछ शेर जनाब, पूछता मुझसे यही है मेरा अफसर बाबा, अब तो यही लतीफा है। पूछता मुझसे यही है मेरा अफसर बाबा, फाइलें कितनी हुई दाखिल दफ्तर बाबा, और बात अंदर की कलंदर ने बताई है मुझे, है अभी लोग बहुत जेल से बाहर बाबा, बाहर बाबा। शेर सुनिए, उसकी तकरीर के दौरान में हसरत ही रही, काश होते मेरे थैले में टमाटर। में हसरत ही रही, काश होते मेरे थैले में टमाटर बाबा। ये जो एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट है उसके बारे में, दौर ऐसा है कि इस दौर में खिल सकता है फूल गोभी का सरे शाखे सनोबर गोभी का सरे शाखे। उसके लहजे सुनिए, उसके लहजे में जलेबी सी जो शीरीनी है, मुझको लगता है कोई इसमें भी चक्कर बाबा। उसके लहजे में जलेबी सी जो शीरीनी है, मुझको लगता है कोई इसमें भी चक्कर बाबा। और ये अमजद साहब को भी शेर बहुत पसंद है, कोई हो जाए मुसलमान तो डर लगता है, कोई हो जाए मुसलमान तो डर लगता है, मौलवी फिर न बना दे उसे काफिर। फिर न बना दे उसे काफिर बाबा। वक्त ने हमको भी तहजीब सिखा दी,
चलते फिरते हुए खा लेते हैं बर्गर पंजाबी की एक नज्म लिखी है तो पहला ही शुक्रिया पहला ही छोटी नज्म नहीं नाक जे मथे हटदा वो तो अला कुल्ले शे अखा होंदियां खी विच पूछ लो नौ जे गिड्डियां उत्ते हुंदे गोडे दी थां पसली हुंदी ओए पसली बिचू भी जे देता हूँ डाटा और सदके जाइए सोने रब दे जिसने खास करम फरमाया मिट्टी दे इस बावे ताई केडा सूरतमंद सदके जाइए सोने रब दे जिसने खास करम फरमाया मिट्टी दे इस बाबे ताई केडा सूरतमंद। ये असल में तफसीर है लक़द खलक़नल इंसान जनाब एक आखिरी चीज नज़्म सुनाता जो मैंने आपसे वादा किया था अलकियां फुलकियां बाद दुआवा अलकियां फुलकियां बाद दुआवा जा तेरी खखड़ी फीकी जा तेरी खखड़ी फीकी निकले ते खीरा निकले कौड़ा जा तेरी खखड़ी फीकी निकले खीरा निकले कौड़ा रब करे तन खाना पै जाए डाडा गरम पकौड़ा या तेरे पिंडे उत्ते तेरे ढिले हो जान कपड़े शेर सुनिए या तेरे पिंडे उत्ते तेरे ढिले हो जान कपड़े खुरक भी तैनू उत्थे होवे जिथे हाथ सुते पे इंशाअल्लाह लड़ जाए कोई सुते पे इंशाअल्लाह जेड़ी गल जरूरी होवे भुल भुल जावे तैनू ऐनक किथे रखी सी ए याद अब शेर सुनिए कदी ना होवे कदी ना होवे कदी ना होवे पूरी तैनू जेड़ी आवे शाला रह जाए नेछ कदी ना होवे कदी ना होवे कदी ना होवे पूरी तैनू जेड़ी आवे शाला रह जाए नेछ जरूरी ते मगरों लवे न तेरे भावे मारे ओनू पक्षी शाला तेरे नक दे उत्ते लुटियां पावे लुटियां पावे मक्खी और मच्छर तेनू
घेरा पावण जिथे डावे मंजी मच्छर तेनू घेरा पावण जिथे डावे मंजी भुर जाण उसके दंदे तेरी कंगी हो जाए गंजी तेरी कंगी हो जाए गंजी जा तेरी कुकड़ी कुड़क जा तेरी कुकड़ी कुड़क मले ते कुड़क लम्मा सारा खंड भुले के लूण पवे तेरी चाह विच चोखा रब करे तेनू खाबा अंदर नजरी आउण बढ़ावे रब करे तेनू खाबे भूत प्रीत रब करे तेनू खाबा अंदर नजरी आउण बढ़ावे बिजली तेरी बंद रवे पर बिजली दा बिल यूं समझ ले बुरी चीजों में और अच्छी चीजों में कहीं चाय है कहीं लस्सी है वगैरह वगैरह तो मैं गया कनाडा तो वहाँ तो ये इसकी बहुत तर्जमे भी हो चुके हैं कई जबानों में और इसके बारे में तबसरे भी हो चुके हैं मुझे जो मन भाया है एक प्रोफेसर ऑक्सफोर्ड का he has spoken after my heart उसने मेरे मन की बात कही है उसने कहा कि अनवर मसूद की बनैन असल में मगरबी तहजीब है जिसे हम पहनने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें भूल सुनाओ तो मैंने ये नज़्म सुना मेरे लिए बड़े फख्र की बात है जब नज़्म सुन चुके तो थोड़ी देर चुप रहे तो फिर कहते हैं अनवर मैं एक और फरमाइश करूं मैं कहता तुझे हम करूं कहते नहीं एक बारी फिर बहुत फख्र की बात है तो जनाब आपको भी नज़्म तो आती होगी जी उथे लाहौर मुशादा होया ते एक मुंडा घरों लेके आया बांस बड़ी बड़ी डांग उस पर उसने बड़ी पुरानी बनाई ये फरमाइश हो रही है और मैंने उससे कहा कि बच्चू मैं समझ गया तेरा मतलब बेटा बनैन सुनाओ नहीं थे साढ़े को डांग तो मैंने वो आपको आती है चलिए और ये अल्लाह का करम है और मैं ये नज़्म सामईन को नहीं सुनाता सामईन मुझे सुनाता आप मुझे सुनाए बनैन लैंड बनैन लैंड जाते हो बनैन लेके पाते होते बह जाए तो पुनः गोरी लगे
इसका अंग्रेजी में तर्जुमा हुआ है, इट शाइन्स लाइक ब्राइट ऑन द वाशर। परे जाओ तुसी, इस नूं हटा दो, फिर भावें बच्चियां दा